हेलो फ्रेंड्स आईटीआर का सीजन स्टार्ट हो चुका है एंड सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन कि सर मैं कौन सा आईटीआर फाइल करूं। और मुझे पता है कि इसके ऊपर आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, बहुत सी चीज़ों से आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाता है। लेकिन इस वीडियो के बाद वो जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी है ना, वो भी मैं खत्म करने वाला हूँ। एकदम लेमैन, एकदम आसान भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा लॉ में क्या लिखा हुआ है, किसको कौन सा आईटीआर फाइल करना है क्या नहीं है। सिंपल मैं एकदम आसान भाषा में आज आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। एकदम सिंपल तरीके से देखेंगे। देखिए, कंफ्यूजन जो होता है ना, वो 4 आईटीआर को लेकर होता है। 1 2 3 4 5 6 7 कंफ्यूजन होना ही नहीं है। 5 होता है फर्म्स एओपी बीओआई के लिए, 6 होता है कंपनीज के लिए, और 7 होता है जो एनजीओ ट्रस्ट वगैरह होते हैं, सेक्शन 11 वगैरह जो एग्जम्पशन क्लेम करते हैं। तो 5 फर्म, 6 कंपनी, 7 एनजीओ ट्रस्ट, तो उनको तो किनारे कर दीजिए, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। 1 2 3 4 यहीं पे कंफ्यूजन होता है कि सर हम 1 फाइल करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें। अच्छा, सही आईटीआर फाइल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले तो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि हमारे ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। एकदम इजी लैंग्वेज में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक चार्ट, और इस चार्ट के थ्रू हम देखेंगे कि भाई हमारे ऊपर कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है। टेक्निकल लैंग्वेज में हम जाएंगे ही नहीं। सिंपल, अगर आपकी सिर्फ सैलरी इनकम है और उसके साथ है इंटरेस्ट, क्योंकि सभी का बैंक अकाउंट होता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो आता ही आता है। तो अगर सिर्फ सैलरी और इंटरेस्ट है तो भाई आंख बंद करके आईटीआर 1। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। अच्छा, सैलरी है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है प्लस इंटरेस्ट, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, इंटरेस्ट, आईटीआर 1। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। सैलरी भी है, हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट है, आईटीआर 1 जा रहा था, लेकिन इसके साथ ही है कैपिटल गेन। अब कहानी बदल गई, अब आप आईटीआर 1 नहीं आईटीआर 2 फाइल करेंगे। सर, कैपिटल गेन चाहे 1 रुपए का हो या 1 लाख का हो, इस ये भी क्लाइंट का कॉल आता है कि सर बहुत थोड़ा सा गेन हो रहा है, 2000 का है, 3000 का है, सर इग्नोर कर दें क्या? सर आप इग्नोर करोगे नोटिस आ जाएगा। 1 रुपए का भी अगर है गेन या लॉस, तो भाई आपके ऊपर आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो जाता है। तो सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट, आईटीआर 2 जाएगा। ठीक हो गया सर। सैलरी है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है, लेकिन एक से ज्यादा है। फिर से समझिए, सैलरी है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है, वहां से इनकम हो रही है, लेकिन वो एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है। अगर सिर्फ एक होती तो हम आईटीआर 1 फाइल करते। एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी, आईटीआर 2 जाएगा सर। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म हो गया। अच्छा, आप बिजनेस करते हैं, सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, नॉन ऑडिट वाला। नॉन ऑडिट कौन? जो आईटीआर 4 फाइल करते हैं, प्रिवेंटिव टैक्सेशन वाले होते हैं, 3 करोड़ के नीचे वाले। ठीक है, और जो बाकी कंडीशन होती है मैं अभी यहाँ पर 44 एडी आपको नहीं बताऊंगा, उसके लिए अलग से मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, और हमने इनकम टैक्स कोर्स में भी उसको कवर किया हुआ है, जो कि फ्रीली अवेलेबल है हमारे चैनल पर। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर आपकी नॉन ऑडिट बिजनेस इनकम है, आईटीआर 4 प्रिवेंटिव टैक्सेशन वाले। ठीक हो गया जी। अच्छा, बिजनेस इनकम है बट उसके साथ कैपिटल गेन भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, और इंटरेस्ट भी है। आप क्या करें? आईटीआर 4 नहीं जा सकता, अब जाएगा आपका आईटीआर 3, चाहे प्रिवेंटिव टैक्सेशन वाले ही क्यों ना हो। ये समझ लीजिए, 44 एडी में आप क्लेम करते हैं 6%, 8%, उसके साथ आपका कैपिटल गेन है, हाउस प्रॉपर्टी है, इंटरेस्ट है, कौन सा जाएगा? आईटीआर 3। खत्म। जितने भी ऑडिट केस होते हैं, ठीक है, आईटीआर वाले, चाहे वो 1 करोड़ से ऊपर वाले हो गए, 6%, 8% से नीचे वाले हो गए, ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरह का ऑडिट केस है, आईटीआर 3 जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, बिजनेस इनकम है प्लस कैपिटल गेन है प्लस हाउस प्रॉपर्टी है प्लस इंटरेस्ट है। हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है? एक से ज्यादा वाली है। क्या जाएगा सर? आईटीआर 3 जाएगा। ठीक हो गया जी। अच्छा सर, अब अगला बात करते हैं। बिजनेस इनकम भी है प्लस
सैलरी है प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस इंटरेस्ट। हाउस प्रॉपर्टी भी अगर मोर देन वन है तो अभी हमने देखा ITR 3 जाएगा। सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी है और ये चारों हेड की इनकम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ITR 4 में हमारे पास बिजनेस इनकम दिखाने का भी होता है, ठीक है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाली। सैलरी भी हम शो कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी भी दिखा सकते हैं, इंटरेस्ट भी दिखा सकते हैं, तो ITR 4 फाइल कर सकते हैं। ये कौन सा केस होता है? हो सकता है कोई ऐसा SEC हो जिसने कुछ महीने जॉब करी है और फिर कुछ महीने उसने बिजनेस किया है, तो ऐसे केस में वो ITR 4 फाइल करेगा। उसकी सैलरी भी होगी, बिजनेस इनकम भी होगी, और अगर हाउस प्रॉपर्टी इंटरेस्ट भी है तो ITR 4। ठीक हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया। F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन से इनकम होती है, यहां कंफ्यूजन होता है। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, अभी हम देख रहे हैं कौन सा ITR फाइल करना है। तो उससे रिलेटेड F&O की इनकम हमेशा क्या मानी जाती है? बिजनेस इनकम। यहां पर कंफ्यूजन होता है सर कि इसको कैपिटल गेन में ले ले, नहीं, इसको आप बिजनेस इनकम मानिए और सारे रूल एप्लीकेबल होंगे। अगर जो 44 AD में जा रहे हैं तो भाई ITR 4, ऑडिट केस है तो ITR 3। खत्म हो गया, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। F&O फ्यूचर एंड ऑप्शन की इनकम है, कैपिटल गेन में नहीं जाएगा, वो बिजनेस इनकम होती है, तो बिजनेस इनकम के सारे रूल PGBP वाले वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ITR 3 या फिर ITR 4 जाएगा। तो इस चार्ट का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसमें से कुछ भी ऑप्शन अगर एप्लीकेबल है तो आप यहां से देख सकते हैं कि आपको कौन सा ITR फाइल करना है। अभी भी अगर कोई कंफ्यूजन बच रहा है, कोई आपके पास कोई अलग कोई केस है, तो भाई आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं स्पेसिफिक आंसर कर दूंगा कौन सा ITR आपको फाइल करना है। ठीक है सर। सही ITR चूज करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने गलत ITR फाइल कर दिया तो पहले तो आपके पास नोटिस आ जाएगा कि भाई गलत ITR है, डिफेक्टिव ITR है। 15 डेज गुजर गए, 15 डेज एक्सपायर हो गए, फिर यह माना जाएगा कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया है, तो फिर वही पेनाल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी जो एक नॉन ITR फाइलिंग की होती है। तो डिफेक्टिव गलत ITR फाइल करना ऐसा है कि आपने ITR फाइल ही नहीं किया है, तो कहीं ये गलती आप ना कर बैठिएगा, उसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आई होप चीजें कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।